अल्मोड़ा पार करने के बाद बैजनाथ मंदिर हो करके कौसानी में रुकने की जगह हम लोग आगे बढ़ चले ग्वालदम की ओर। ग्वालदम, जिसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता था, लेकिन हाँ, मन में जो ख्वाहिश थी कि मैं हिमालय की ऊंची चोटियों को देखूं, तो रवि भाई के कहने पर मैं ग्वालदम के लिए निकल पड़ा। अब तक मैंने जितने भी रोड ट्रिप्स किए, उनमें ये कुमाऊं का रोड ट्रिप सबसे ज्यादा लंबा था। बस सुबह से लेकर शाम तक मैं और रवि एक साथ चलते जा रहे थे। किसी गांव में रुकते, किसी छोटे से कस्बे में रुकते, कुछ खाना पीना करते और फिर वापस चल पड़ते। वैसे ही एक जगह देख करके हम लोगों ने रुकने का फैसला लिया। एक खूबसूरत सा छोटा सा गांव जिसका नाम था रावतकोट, जो कि ग्वालदम के ही रास्ते में था। ये जो है ये त्रिशूल पीक है, अभी भी हल्के हल्के ढके हुए बादलों से। और यहाँ देखो आप, व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू बॉस। ये गांव है रावतकोट। वहाँ पे अभी हम लोगों ने हॉल्ट लिया था चाय के लिए, और वहाँ से ये व्यूज़ आ रहे हैं। ये अम्मा जाती हुई घास लेके। वो त्रिशूल है उधर वाली। हाँ नहीं, त्रिशूल है, त्रिशूल, त्रिशूल पीक। हाँ, ये रावतकोट गांव है। और यहीं पर इस होटल में लोग रुके हुए थे, नारायण होटल इसका नाम है, चाय के लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, जाना है हमें ग्वालदाम। त्रिशूल त्रिशूल पीक जो है क्लियरली विजिबल है, यहाँ से क्लियरली विजिबल। माइंड ब्लोइंग बॉस। पूरे दिन की जर्नी का जो है ना, एक थकान सा जो होता है वो ये व्यूज देख करके कम हो जाती है। तो ये चलते हैं अब आगे। ग्वालदम कौसानी से 40 किलोमीटर और बैजनाथ से 22 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड एक छोटा सा कस्बा है, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीचों बीच लोकेटेड है। सदियों से ग्वालदम एक विवादित क्षेत्र रहा है और कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं के बीच एक विवाद का कारण बना रहा है। गढ़वाली ग्वालदम को अपना हिस्सा समझते हैं, तो दूसरी ओर कुमाऊं भी ग्वालदम को अपना ही हिस्सा समझते हैं। रणनीतिक महत्व के कारण 1960 में आईटीबीपी का यहाँ पर एक शिविर स्थापित किया गया, यानी कि कैंप स्थापित किए गए, और एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 1970 में यहाँ पर हुई, जहाँ पर कुछ गेरिला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती थी। देखते ही देखते ग्वालदम एक आर्मी कैंटोनमेंट जोन में कन्वर्ट हो गया और आज यहाँ पर आर्मी के कैंप्स लगे हुए हैं। ग्वालदम पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। रास्ते में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि सामने क्या है, लेकिन किसी तरह से एक होटल के बारे में हमें पता चला, होटल नेचर्स रिट्रीट, जहां पर हम लोगों ने रात बिताने का फैसला किया। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्वालदाम। कल रात आते आते हमें हो गई थी काफ़ी लेट, करीब 7 साढ़े 7 बजे तक इस होटल में हम लोगों ने आके चेक इन किया
होटल का नाम है द रिट्रीट, नेचर्स रिट्रीट सॉरी। तो होटल के रूम्स में आपको दिखाऊंगा। और ग्वालदाम जो है बॉर्डर पे पड़ती है कुमाऊं और गढ़वाल के। तो हम लोग कुमाऊं में थे और अब जा रहे हैं गढ़वाल की ओर, दैट इज़ टुवर्ड्स ऋषिकेश। और ऑन द बॉर्डर जो है अब कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये जो छोटा सा गांव है ग्वालदाम, ये पड़ती है। और इसके कुछ व्यूज़ देखो आप चारों तरफ मेरे। मैं अभी अपने होटल के टेरेस पर आ चुका हूँ। तो दिस इज़ ग्वालदाम। आगे चल के छोटा सा एक मार्केट जैसा भी है, तो अभी हम लोग वहाँ से क्रॉस भी करेंगे हो सकता है। और यहाँ से जो व्यूज़ हैं भाई, वैली व्यूज़ हो और प्लस आपके जो स्नो कैप पीक्स के जो व्यूज़ है, दैट इज़ रियली मैग्निफिसेंट। हाँ, बहुत क्लियर अभी यहाँ से माउंटेन पीक्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो छिपे हुए हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स ऋषिकेश, तो रास्ते में दैट विल बी वेरी इजीली सीन एंड वेरी ब्यूटीफुली सीन। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो आप वैली व्यूज़ देखो थोड़ा सा, और आपको फिर मैं रूम टूर भी देता हूँ। ये है होटल का सामने का पोर्शन। ये हर रूम के साथ एक एक अटैच्ड बालकनी भी है यहाँ पर। और रूम इकोनॉमिक है, हमारे जैसे बजट ट्रैवलर्स के लिए सही है। ये बच्चे जा रहे स्कूल। और यहाँ से वैली व्यूज़ देखो आप। नीचे जो है अभी भी क्लाउड्स हैं पूरे, और ऊपर वहाँ पे हल्के हल्के स्नो कैप पीक्स दिख रहे हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, तो जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा इधर लाइए आप। सो हैव अ लुक एट दिस। ये देखो, ये कोई एक माउंटेन पीक है, मोस्ट प्रोबेबली शायद नंदा घुंटी। इट सीम्स टू बी नंदा घुंटी। शायद इस पेड़ के पीछे जो है दैट इज़ त्रिशूल। तो अब चलेंगे आगे, वहाँ तो दिख जाएंगे हमें। क्या खूबसूरत नज़ारा है बॉस। यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं, इट इज़ अ विलेज, तो छोटा सा जगह है। तो ये होटल में हमें मोर और लेस सारे बेसिक कम्युनिटीज़ मिल जाते हैं। गीज़र्स भी है यहाँ पर। यहाँ पर आपको अगर चाहो तो डिमांड पे रूम हीटर्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। सो आई एम बैक टू माई रूम, और अभी आपको रूम दिखाता हूँ मैं अपना। सो ये इट इज़। ये बेड है यहाँ पे, किंग साइज डबल बेड। यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है। यहाँ मेरे सामान पड़े हुए हैं। यहाँ टेबल लगी, रात को हम लोगों ने यहीं पर डिनर किया था। देयर इज़ अ विंडो हियर। अगर आप विंडो को खोलते हो तो आपको पूरी वैली व्यूज़ आएंगी। एक टीवी भी लगी हुई है यहाँ पर, और साथ में एक मिरर है यहाँ पर। कपड़े टांगने के लिए हुक्स भी हैं। यहाँ पे रूम में आपको एक टेलीफोन भी दिया जाएगा कि अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। तो आइए देखते हैं बाहर का बैल्कनी का व्यू। सी, ये बैल्कनी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ी है। अगर आप यहाँ पे लंबे समय के लिए अगर आप रुक रहे हो सपोज़, तो आप यहाँ पे बैठ करके चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हो। देखने में भी यहाँ अच्छा लगता है, व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत आते हैं। और सामने से जो है ये गार्डन है, लॉन है इसकी। शायद जाड़ों में कैंप फायर वगैरह भी ये लोग अरेंज करवाते हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह की ठंड है अभी, तो आई कैन इमेजिन कि आने वाले 1-2 महीने में यहाँ पे क्या हालत रही होगी ठंड की, क्या रहेगी। यहाँ से वो पीक्स दिखने फिर। एंड दिस इज़ द एंटायर वैली। यहाँ पे बंदरों ने काफ़ी उत्पात मचाया रखा हुआ है, तो इसलिए होटल वाले जो है वो लोग सजेस्ट करते हैं कि अपने खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखो। पता नहीं कब वो घुस जाए, कौन सा सामान आपका उठा करके लेके चले जाए। ये व्यूज़ इतने खूबसूरत है कि आप यहाँ बैठे घंटों बिता सकते हो बस इन्हें देखते हुए, सारा दिन। तो आज यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में हॉल्ट ना करते हुए हम लोग ऋषिकेश जाएंगे वाया देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जाएंगे, वहाँ का संगम देखना है सामने से। एंड आई हैव ऑल्सो प्लान कि वहाँ से गंगा जल उठाऊँ, देखता हूँ। एंड उसके बाद होटल लेंगे ऋषिकेश में, जहाँ पे अभी हमें 2 दिन स्टे करना है। ऋषिकेश को एक्सप्लोर करेंगे वंस अगेन। ऋषिकेश में मेरी ये तीसरी विजिट होगी, तो देखते हैं इस बार नया क्या देखने को मिलता है, नया क्या क्या करने को मिलता है हमें ऋषिकेश में। ये जगह आपको कैसी लगी
नेचर्स रिट्रीट, ये मुझे ज़रूर लिख करके बताइएगा कमेंट्स में। ये बंदर यहाँ पता नहीं मट्टी से क्या खोद के निकाल रहे हैं। हर जगह आपको यहाँ से बंदर दिखेंगे, खेतों में खास करके। ये पीछे कुछ खेत है, वहाँ भी है। अब देखो वो जा रहे हैं, शायद ये अपना भोजन ढूंढ रहे होंगे। वो एक स्कूल है यहाँ का, गांव का, वहाँ से देखिए आवाज़ें भी आ रही है पढ़ने की। ये वाली देखिए बच्चे दिख रहे हैं यहाँ स्कूल में। और ये नंदा घुंटी पीक चमक रही है पूरा, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से चलने का समय हो गया, यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे टुवर्ड्स ऋषिकेश। तो ये होटल का फ्रंट व्यू, नेचर स्ट्रीट रिसोर्ट। तो इसी में मैं कल रात में रुका हुआ था, और अंदर से भी मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। अब यहाँ से चलते हैं आगे टुवर्ड्स ऋषिकेश। रात के टेम्परेचर्स करीब 10 या 12 डिग्री रहे होंगे ग्वालदम में। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। खैर रात तो बीत गई। सुबह होने के बाद जो नज़ारा मैंने देखा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो नज़ारा मैं और अच्छे से देख सकूं। तो बस हम आगे बढ़ चले, क्योंकि हमें यहाँ रुकना तो था नहीं, जाना था हमें ऋषिकेश की ओर। और रास्ते में व्यूज़ लेने थे, अच्छे अच्छे नज़ारे को देखना था। तो हम आगे बढ़ चले और ये रोड ट्रिप कंटिन्यू होता गया। यहाँ की ठंडक, यहाँ के नज़ारे, यहाँ की हरियाली, इन सब ने मेरा मन मोह लिया था। और साथ ही साथ चलते चलते वो नज़ारा दिखा जिसके लिए मैं कहीं पर ठहर गया। मैंने रवि भाई को कहा कि वो अपनी गाड़ी रोके ताकि मैं उतर सकूं और एक पल रुककर इन नज़ारों को देख सकूं, वो नज़ारे जिनको देखने के लिए मैं इतने दिनों से तरस रहा था। त्रिशूल, नंदा घुंटी, नंदा देवी, मृगधुनी, सारे के सारे चोटियां मेरे ठीक सामने थी। और मैं एक ऐसी ही जगह देख रहा था जहां मैं रुक सकूं और अपनी फोटोग्राफी कर सकूं। फिर जहां मैं रुका वहां से ये नजारा था जो अभी मैं देख रहा हूं। आप भी देखिए। इसी को देखने के लिए मैं तरस गया था। आंखें बंद भी कर लूं तो ये नजारे मेरे आंखों के सामने घूम रहे थे। इतना खूबसूरत, यहां से जाने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें आगे जाना था। कई बार कितने लोगों ने मुझसे पूछा, क्यों घूमते हो इतना, क्या मिलता है घूमकर और कैसे घूम लेते हो? तो मैं इसलिए घूमता हूं कि मुझे सुकून मिल सके, वो सुकून जो ऐसे नज़ारों को देखकर मिलता। और कैसे घूमता हूं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। हाँ, खर्च तो होती है, लेकिन इस सुकून से बढ़कर कोई खर्च, कोई रुपया, कोई पैसा मेरे लिए ज्यादा नहीं। अभी आप पहुंचे हम धारी देवी माँ के मंदिर में। धारी देवी माता का जो ये मंदिर है, ये अलकनंदा नदी पर ही बनी हुई है। और धारी देवी को चारों धाम के रक्षक के नाम से भी माना जाता है, और इस कारण से इनकी पूजा, इनकी आराधना लोग खूब करते हैं। लोगों की मान्यता है इनमें, भक्ति है इनमें।